साउथ कोरियन मैजिशियन यू होजिन ने अमेरिकाज गॉट टैलेंट फैंटेसी लीग में परफॉर्म किए अपने इस एक्ट से करोड़ों लोगों का दिल जीता था। सब इनके इस मैजिकल एक्ट को देखकर सोचने पर मजबूर हो गए थे, आखिर यू ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। ऐसा ही सिमिलर एक्ट जर्मन मैजिशियन निकोलाई स्ट्राइबल भी परफॉर्म कर चुके हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि हम इस गजब के मैजिक के पीछे का सीक्रेट रिवील करें और इस वीडियो में हम वही करने वाले हैं। आपको हमारे साथ मैजिक के पीछे के रहस्यों को जानने में मजा आता है तो वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करना। इस मैजिक एक्ट में स्टेज पर एक चेयर रखी होती है जिस पर यू होजिन बैठे होते हैं। अभी इनके हाथ बिल्कुल खाली हैं, लेकिन अगले ही पल इनके हाथ में एक पेपर प्लेन आ जाता है। यू इस प्लेन को फेंक देते हैं, लेकिन तभी एक दूसरा पेपर प्लेन अपने आप इनके हाथ में अपेयर हो जाता है। जादूगर इसे भी फेंक देता है, लेकिन अगले ही पल एक और प्लेन फिर से इनके हाथ में अपेयर हो जाता है और इस बार यू इस एक प्लेन से दो प्लेन बना देते हैं। जादूगर इन दोनों प्लेन्स को भी फेंक देता है। ऐसे ही एक के बाद एक कई सारे पेपर प्लेन यू के हाथ में अपेयर होते हैं। इसके बाद जादूगर यू एक पेपर बॉल लेते हैं और वो पेपर बॉल अपने आप एक रियल बॉल में बदल जाता है। और देखते ही देखते ये बॉल एक स्टिक में बदल जाता है। जादू यही खत्म नहीं होता, अगले ही पल इस स्टिक में एक पेपर फैन भी आ जाता है। सब एक बार फिर से तब हैरान रह जाते हैं जब पेपर फैन की स्टिक गायब हो जाती है और ये पेपर फैन भी अपने आप एक पेपर बोट में बदल जाता है। इतना ही नहीं, अगले ही पल ये पेपर बोट एक पेपर प्लेन में बदल जाता है। इसके बाद यू एक प्लेन पेपर लेते हैं, लेकिन ये क्या, ये सिंपल सा पेपर अपने आप हवा में फ्लोट करने लगता है और ना सिर्फ फ्लोट करता है बल्कि एक पेपर प्लेन की शेप भी लेने लगता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद स्टेज पर रखे बाकी के पेपर प्लेन्स भी हवा में फ्लोट करने लगते हैं और इस तरह यू होजिन का ये गजब का मैजिक एक्ट खत्म होता है। तो आखिर कैसे यू होजिन के हाथ में एक के बाद एक इतने सारे पेपर प्लेन्स अपने आप अपेयर होते हैं और कैसे एक सिंपल सा पेपर हवा में फ्लोट होते हुए सबकी आंखों के सामने अपने आप एक पेपर प्लेन में बदल रहा होता है। अब हम इन सभी सवालों के जवाब जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आपको यू होजिन का ये कमाल का मैजिक एक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसी और मैजिक रिवील्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब जानते हैं इस मैजिक के पीछे का सीक्रेट। इस पूरे एक्ट में इस्तेमाल होने वाला की आइटम है ये इनविजिबल थ्रेड। जादूगर अक्सर इन इनविजिबल थ्रेड्स का इस्तेमाल करके चीजों को हवा में फ्लोट करवाते हैं। हमने इस चैनल पर कई ऐसे मैजिक ट्रिक्स रिवील किए हैं जिनमें इन इनविजिबल थ्रेड्स का इस्तेमाल हुआ है। यू होजिन के इस एक्ट में भी इन इनविजिबल थ्रेड्स का यूज किया गया है। स्टार्टिंग में जादूगर यू होजिन के हाथों में एक के बाद एक कई सारे पेपर प्लेन्स अपेयर होते हैं। असल में ये सारे पेपर प्लेन्स ऑलरेडी इनकी जैकेट और स्लीव्स में छिपे हुए हैं। सभी पेपर प्लेन्स इनविजिबल थ्रेड से कनेक्टेड हैं। यू होजिन को पता है कि कौन सा थ्रेड पुल करने पर कौन सा प्लेन बाहर आएगा। अगर स्टार्टिंग से देखें तो चेयर पर बैठने के बाद यू होजिन के लेफ्ट हैंड में ये प्लेन अपने आप आ जाता है, लेकिन इसके ठीक पहले अगर यहाँ ध्यान से देखें तो आप क्लियरली यू होजिन को यहाँ वो इनविजिबल थ्रेड ग्रैब करते हुए देख सकते हैं, जिसे पुल करने पर जैकेट में छिपा पेपर प्लेन उनके हाथ में आ जाता है और देखने वालों को ऐसा लगता है जैसे प्लेन जादू से अपेयर हो गया है। ठीक ऐसे ही इसके ठीक बाद आप होजिन को फिर से यहाँ इनविजिबल थ्रेड को पकड़ते हुए देख सकते हैं और इसे पुल करने पर जैकेट में छिपा एक और पेपर प्लेन उनके हाथ में आ जाता है। इसके बाद तीसरी बार फिर से होजिन बड़ी चालाकी से यहाँ मौजूद पेपर प्लेन में कनेक्टेड इनविजिबल थ्रेड को अपने अंगूठे में फंसा लेते हैं और फिर पुल करने पर जैकेट के अंदर छिपा प्लेन एक बार फिर उनके हाथ में आ जाता है। इस बार ये एक प्लेन नहीं बल्कि दो प्लेन होते हैं, जिसे बस अलग करने पर ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जैसे प्लेन एक से दो बन गए हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो होजिन यहाँ भी अपने लेफ्ट स्लीव में छिपाए गए पेपर प्लेन से कनेक्टेड उस इनविजिबल थ्रेड को अपने राइट हैंड से पकड़ लेते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये भी ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि प्लेन जादू से अपेयर हो रहा है। इसके बाद यू होजिन एक पेपर बॉल लेते हैं और उसे एक रियल बॉल में बदल देते हैं।
असल में रियल बॉल पहले से ही पेपर बॉल के अंदर ही होता है। जादूगर बस इसे इस तरह से प्रेजेंट करता है जैसे वो पेपर बॉल को रियल बॉल में बदल रहा है, जबकि जादूगर यू होजिन बस रियल बॉल को दिखाकर पेपर को अपने लेफ्ट हैंड में ही रख लेते हैं और यहाँ पीछे चेयर में बने कंपार्टमेंट में ड्रॉप कर देते हैं। इसके बाद होजिन इस बॉल को एक स्टिक में बदल देते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यू होजिन बस अपने राइट स्लीव में पहले से ही छिपे हुए स्टिक को लेफ्ट हैंड से पकड़ते हैं और बाहर पुल करते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे बॉल स्टिक में बदल रही है, जबकि बॉल अब भी होजिन के राइट हैंड में ही है, जिसे आप उन्हें यहाँ ड्रॉप करते हुए नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद इस स्टिक में अपने आप एक पेपर फैन भी आ जाता है। असल में ये पेपर फैन ऑलरेडी यू होजिन के जैकेट के अंदर छिपा हुआ है। साथ ही इस फैन के बैक साइड में छोटा सा मैग्नेट लगा हुआ है और ऐसा ही एक मैग्नेट इस स्टिक पर भी है। होजिन बस इस स्टिक को इस एंड से अपनी जैकेट के अंदर ले जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा करने से फैन स्टिक पर चिपक जाती है और स्टिक को वापस बाहर निकालने पर यहाँ ये फैन होता है। इसके बाद होजिन स्टिक को पीछे ड्रॉप कर देते हैं और इस तरह अब उनके हाथ में सिर्फ ये पेपर फैन रह जाता है। लेकिन अगले ही पल ये पेपर फैन एक पेपर बोट में बदल जाता है। ऐसा होता है कमाल की ट्रांसफॉर्मेबल ओरिगामी ट्रिक की वजह से। ओरिगामी तो आप सबको पता ही होगा, एक जापानीज पेपर फोल्डिंग आर्ट है जिसमें एक सिंपल से पेपर को फोल्ड करके अलग अलग शेप्स बनाए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग ओरिगामी भी कुछ इसी तरह का आर्ट है जिसमें पेपर को फोल्ड करके बनाए गए एक शेप को दूसरे शेप में बदला जा सकता है। यही टेक्निक यहाँ भी यूज की गई है। यहाँ भी इस फैन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसे एक साइड से पुल करने पर ये एक बोट का शेप ले लेता है। इसके बाद यू होजिन इस पेपर बोट को एक पेपर प्लेन में बदल देते हैं। असल में पेपर बोट पेपर प्लेन में नहीं बदलता, बल्कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो होजिन अपने राइट स्लीव में पहले से छिपे पेपर प्लेन की इनविजिबल थ्रेड को पकड़ लेते हैं और बाहर की तरफ पुल करते हैं। साथ ही होजिन राइट हैंड में पकड़े पेपर बोट को राइट हैंड में ही छिपा लेते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो पेपर प्लेन को स्लीव से बाहर आते और पेपर बोट को अब भी होजिन के राइट हैंड में देख सकते हैं। इसके बाद यू होजिन एक सिंपल पेपर लेते हैं और ये पेपर अपने आप हवा में फ्लोट करते हुए एक पेपर प्लेन की शेप ले लेता है। असल में पहले की तरह ही यहाँ भी इनविजिबल थ्रेड का यूज होता है। इसे समझने के लिए पहले इस सेल्फ फोल्डिंग बिल्ड ट्रिक को समझते हैं। यहाँ भी ये नॉर्मल सा नोट अपने आप फोल्ड हो जाता है। असल में इस नोट को इस एक्ट के लिए कुछ इस तरह से तैयार किया जाता है। नोट को जिस शेप में फोल्ड करना है उस शेप में फोल्ड करके इसमें छेद करके इनविजिबल थ्रेड को पहले ही घुसाकर सेट कर दिया जाता है। इसके बाद नोट को वापस ओपन कर दिया जाता है। अब इस इनविजिबल थ्रेड को एक साइड या दोनों साइड से पुल करने पर यह नॉर्मल दिखने वाला नोट अपने आप फोल्ड हो जाता है। यही टेक्निक यहां भी यूज की गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इस पेपर में आप फोल्डिंग क्रीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसे भी ठीक नोट की तरह ही तैयार किया गया है। एक पेपर प्लेन की शेप में फोल्ड करने के बाद इसमें होल करके इनविजिबल थ्रेड को सेट किया गया है, जिसके बाद इसे वापस ओपन किया गया है। यानी अब यहाँ यू होजिन बस दोनों साइड से उस इनविजिबल थ्रेड को पुल करते हैं, जिसकी वजह से ये देखने में ऐसा लगता है जैसे पेपर हवा में फ्लोट कर रहा है। साथ ही पेपर अपने आप फोल्ड होकर पेपर प्लेन का शेप भी लेने लग जाता है। इसके ठीक बाद यू होजिन इस पेपर प्लेन को पीछे ड्रॉप करते हैं और उसकी जगह दूसरा पेपर प्लेन ले लेते हैं जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्लेन होते हैं और इसे ही हवा में थ्रो करते हैं, जो देखने में ऐसा लगता है जैसे एक प्लेन से कई सारे प्लेन्स बन गए हैं। एंड में स्टेज पर पहले से रखे सारे पेपर प्लेन्स हवा में फ्लोट करने लगते हैं, जो ऑलरेडी इनविजिबल थ्रेड से अटैच्ड हैं, और स्टेज के दोनों साइड मौजूद असिस्टेंट उस इनविजिबल थ्रेड की मदद से स्टेज पर रखे पेपर प्लेन को हवा में फ्लोट करवाते हैं, जो बिल्कुल जादू की तरह लगता है, जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन अब आप जानते हैं ये सब कैसे होता है।
हम आपके लिए ऐसी कमाल की मैजिक रिव्यू वीडियोस लाने के लिए काफी मेहनत करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।